इसे जानते हैं। तो आज हम इसका पहले बेसिक समझेंगे और बाद में आपको ये आने लग जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डाइस कितने प्रकार का होता है। जो डाइस है वो 3 प्रकार का होता है। डाइस जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले का नाम होता है मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। इसे हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। इसे हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर एक होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा, और इसे हम जर्नल डाइस के नाम से जानते हैं। इसे हम जर्नल डाइस के नाम से जानते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी बताएंगे। और तीसरे नंबर पर होता है खुला हुआ पासा। खुला पासा। तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मानक पासा को समझेंगे, फिर हम सामान्य पासा और खुला पासा को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस जो है वो आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। अगर इधर आप ध्यान से देखना, मानक पासे की पहचान क्या होती है कि अगर यहां पर इनका सम, इन दोनों का देखिए 5 + 6 11 हो गई ना। इनका सम 5 + 3 का सम ये कितना हो गया? 8 हो गया। इनका सम करें 3 + 6 का सम करें तो 9 हो जाएगा। यानी कि कहीं भी इनका सम 7 नहीं होता। 7 नहीं होता। इनका जोग जो है वो कभी भी 7 नहीं होता। 7 नहीं होता। ये आपको नोट्स बना लेना है, लिख लेना है। उसके अंदर जो पहली बार कर रहा है उसको लिखना चाहिए, ठीक है। ये मानक पासे की पहचान होती है। अब सर मानक पासा दिया होगा तो उसका अंशवर हम कैसे लगाएंगे? मानक पासा दिया होगा तो उसका अंशवर हम कैसे लगाएंगे? तो हमेशा इसके अंदर याद रखना आप कि 6 है जैसे, तो इसके जो पीछे वाला फलक होगा उस पर 1 होगा। उस पर क्या होगा? 1 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा। 5 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी हमारे मानक पासा के अंदर, क्योंकि इनका इस तरह से योग जो है वो 7 नहीं बनता ना। जो दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, उनका योग कभी भी 7 नहीं बनता। लेकिन ये 6 के जो पीछे वाली साइड वाला जो फलक होगा, इसका और वो पिछले वाले फलक का जो योग है वो 7 होगा। किस तरह से कि यहां पर 6 है, इसके पीछे जो फलक होगा उस पर 1 लिखा होगा। इनका सम क्या बन जाएगा? 7 बन गया ना। 3 है इधर, और उधर वाली साइड 3 के पीछे 4 होगा, हमेशा ही 4 होगा, तो इनका सम भी 7 बन गया। ये भी समझ में आ गया होगा। ये 5 ऊपर वाली साइड में 5 है और नीचे क्या होगा? 2 होगा, हमेशा ही होगा, और इनका सम भी क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। ये मानक पासा बिल्कुल आसान है। और आप देखते ही सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप सबसे पहले देखिए कि वो कौन सा पासा है। वो मानक पासा है या साधारण पासा है या सामान्य पासा है। अगर वो मानक पासा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उनका सम 7 होना चाहिए। अगर इस तरह से आपको एक डाइस आपको दे दिया, इस तरह से दे दिया क्वेश्चन के अंदर, इस तरह से, इस तरह से दे दिया, और यहां पर आपसे पूछ दिया 1 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले आपने देखा कि इनका सम जो है वो कभी भी 7 नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं 2 + 4 करके देख सकते हैं, ये 6 बन रहा है।
1 + 2 करके देख सकते हैं 3 बन रहा है, 1 और +4 करके देख सकते हैं आप, तो 5 बन रहा है। बन रहा है या नहीं? बन रहा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पहले पहचान करनी है ये जनरल डाइज है या सामान्य पासा है। सामान्य पासा के अंदर क्या होगा, हमेशा किसी ना किसी फलक का आमने जो सामने है, जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका योग 7 बनेगा। किस तरह से बनेगा? 3 और 4 7 बन गया ना। इनका योग देखिए आप 5, इनका योग 4 6 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक में तो 7 आ ही रहा है ना, इसलिए ये क्या है? जनरल डाइज है, साधारण पासा है। ठीक है, इसके अंदर आप सीधा आंसर नहीं करेंगे। इसके जो विपरीत साइड, जो पिछले वाली साइड, वो इस तरह से हम आंसर नहीं दे सकते। मानक पासा के अंदर हम इस तरह का आंसर दे सकते हैं। हमने पहचाना कि ये एक मानक पासा है, हमने देखते ही इसको पहचान लिया कि ये एक मानक पासा है, तो इसलिए हम 1 के विपरीत हम लिख सकते हैं कितना? 6 लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके विपरीत जो है हम 3 लिखेंगे, इनका सम भी 7 हो जाएगा। इसके विपरीत 5 लिख देंगे, सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना। हम बात करते हैं सामान्य पासा के बारे में। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा मानक पासा। हम बात करते हैं सामान्य पासे के बारे में कि किस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सामान्य पासा के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे? इस तरह से पूछा जाएगा कि जो हमारी वो लूडो वाली जो डाइस है, उसको 2 बार उछाला गया और दूसरी बार, ये देखिए आप, पहली बार तो ये वाला आया, पहली बार जब गिरा तो हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले। अगर दूसरी बार घुमाया तो हमें एक और इक्वेशन दिखाई दे रही है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जनरल डाइस के अंदर हमेशा 2 या 2 से अधिक ये दिए हुए होते हैं। डाइस 2 या 2 से अधिक डाइस दिए हुए होते हैं, उनमें से हमें आंसर निकालना होता है। देखिए, अगर दूसरी बार इसको फेंका तो हमारे पास आया, इस तरह से आया, कुछ इस तरह से आया। सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि जनरल डाइस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा। जिस तरह से हम दोनों के अंदर देख रहे हैं कि 2 बार फेंकी गई वो डाइस और दोनों बार अलग अलग हमें ये दिखाई दिए, ये अलग अलग दिखाई दिए। तो इसके अंदर सेम जो है वो हमें पहचानना है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। 4 इसमें है और इसमें भी है। 2 इक्वेशन बनेगी। अगर एक सेम है, उसके अंदर एक अंक सेम आ रहा है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो हम कर देंगे। अगर कई बार यहां पर 2 सेम आ जाते हैं, जैसे यहां पर भी मैं 6 लिख दूं, वहां पर भी 6 लिखा हुआ है, तो फिर भी हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक साइड अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, एक साइड सेम आ जाए, तो जो साइड सेम आई है उसको सबसे पहले हमें यहां पर लिख लेना है। क्या साइड सेम आई? 4। इधर क्या आई? 4 लिख लिया, 4 4 लिख लिया। इसके बाद घड़ी की दिशा में इस तरह से जाना है। किस तरह से? घड़ी की दिशा में जाना है, जाना है, घड़ी की दिशा में जाना है। यहां से भी घड़ी की दिशा में और यहां से भी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में यहां से सबसे पहले नंबर पर 2 आ रहा है, यहां पर 2 लिख दो। फिर आ रहा है 3 लिख दिया। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं, इसमें भी हमने 4 लिख लिया। फिर से घड़ी की दिशा में चलेंगे, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया। आप देखो, इसके अंदर जो आंसर होगा वो 3 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। और अब सर 4 के विपरीत क्या होगा जी? 4 के विपरीत वो होगा जो 1 से 6 तक जो संख्या हमें दिखाई नहीं दे रही। यहां पर 5 दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता। 6 दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता।
2 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर हमारे पास 1 और 4 बच गया। 4 तो यहां पर है ही, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 लिख सकते हैं हम। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे जनरल डाइस के अंदर। ठीक है, के अंदर बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 जो डाइस है वो लिए हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 दिए जाएंगे और उसके अंदर पूछा जाएगा कि इन फलकों के विपरीत कौन सा फलक होगा। कोई भी पूछ सकता है, वो 3 के विपरीत पूछ सकता है, 5 के विपरीत पूछ सकता है, 6 के विपरीत पूछ सकता है। और इसको सॉल्व करना अभी हम सीख रहे हैं। और एक क्वेश्चन इस तरह से इस प्रकार का भी आता है इसके अंदर, जैसे रंग दिए हुए होते हैं उसमें रेड, हरा, नीला, काला, पीला, लाल। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है ये भी आपको सिखाएंगे। बिल्कुल आसान है, आप देखते रहिए। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसके अंदर हमें कॉमन है उसको छांटना है। जो डाइस दोनों कॉमन हो उसको छांटना है। सबसे पहले हम पहले को देखते हैं। सबसे पहले इसको और इसको देख लेते हैं। 2 को देखना है सबसे पहले हमें, इन दोनों को देख लेते हैं हम इन दोनों को। इस तरह से देखिए, यहां पर 2 है, इसमें 2 नहीं है। यहां पर 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है। बिल्कुल हमारी बात बानी नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर कोई सेम नहीं हो रहा। तो इसको हम नहीं देखते। अब इसको छोड़ देते हैं, इधर वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं कि इनके अंदर कोई एक जैसी जो संख्या है वो आ रही है या नहीं। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 नहीं है। इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 4 नहीं है। लेकिन इसके अंदर 3 है और इसके अंदर भी 3 है। ये आप देखिए। अब हम कर सकते हैं। हमने देख लिया इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। तो इस 3 को हम बाहर लिख सकते हैं ना, पहले भी कर चुके हैं हम इस तरह से। इनको हमने बाहर लिख लेना है और घड़ी वाली साइड, जिस तरफ घड़ी चलती है इस तरफ हमें जाना है, दोनों के इस तरफ। लगना कहां से है, जहां पर ये 3 है, ये लिखा हुआ अक्षर है, वहां से लगना है हमें। ठीक है, यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। 3 के बाद क्या आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है। 3 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। इसकी बात करते हैं। 3 लिख लिया हमने। विपरीत दिशा में जाना है तो 3 के विपरीत सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिख लिया। इसके बाद 4 आ रहा है तो 4 लिख लिया। अब हमें पता चल गया। इस तरह से बना दो इसको, इस तरह से कि 2 के विपरीत क्या है, 1 है। अगर वहां पर पूछे कि 2 के विपरीत क्या है, तो हम यहां पर क्वेश्चन वाचक को हटा के यहां पर 1 लिख देंगे। अगर वो पूछ ले 5 के विपरीत तो 4 होगा। अब जो बचा हुआ है, जो 1 से लेकर 6 अंकों तक जो संख्या बची है वो इसके विपरीत आ जाएगी। यहां पर 1 आ गया, 2 आ गया, इन दोनों को काट दिया। 4 आ गया और 5 भी आ गया, इन दोनों को भी काट दो। यहां पर 3 आ ही रहा है, 3 तो आ ही रहा है यहां पर, इसको भी काट दो। तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए आप। अब इसके अंदर आप ध्यान दो, इसके अंदर हमें कॉमन को छांटना है बस। यहां पर अगर अंक नहीं दिए हुए, अगर कलर दिए हुए हैं तो हम कॉमन को छांट सकते हैं। जैसे यहां पर हरा दिया हुआ है, यहां पर हरा नहीं दिया हुआ, देख लिया हमने। यहां पर नीला दिया हुआ है, इसमें भी नीला नहीं दिया, लेकिन यहां पर रेड दिया हुआ है बेटा, और यहां पर भी रेड दिया हुआ है। तो दोनों को हम बाहर लेकर आएंगे। कहां पर, बाहर लेकर आएंगे। इस तरह से लाल लिख लिया यहां पर मैंने, इस तरह से। ठीक है, लिख लिया। हमें पूछा है कि ब्लैक के विपरीत कौन सा कलर होगा,
ये पूछा है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो किस तरह से निकालेंगे देखिए, यहां पर रेड है और यहां पर रेड है, यहां से भी क्लॉकवाइज चलना है और यहां से भी क्लॉकवाइज चलना है। पहले यहां से चलते हैं क्लॉकवाइज। सबसे पहले हमें रास्ते में कौन मिला? नीला मिला, तो इसको नीले को यहां पर लिख देते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद आगे गए तो हमें क्या मिला? हरा मिला। कौन सा? हरा, तो वो यहां पर लिख देते हैं। अब वापिस हम अपने घर आ गए। हम यहां से चलेंगे, अब यहां से रेड से चलेंगे क्योंकि लाल लिखा हुआ है ना यहां पर, तो रेड से चलते हैं। सबसे पहले कौन सा आया? पीला आ गया, तो पीला लिख देते हैं यहां पर, पीला लिख दिया। इसके बाद आगे गए तो हमें ब्लैक मिल गया, तो यहां पर क्या मिल गया? काला मिल गया। इस तरह से हम फिर अपने घर आ जाएंगे। वापिस आ गए ना अपने घर, कहीं दूर तो नहीं गए, वापिस आ गए हमारे घर, ठीक है। तो पूछा क्या है कि ब्लैक के विपरीत कौन सा कलर होगा, तो ब्लैक के विपरीत कौन सा कलर है बेटा? हरा। अगर पूछ लेता पीले के विपरीत तो नीला। अब एक बात और, यहां पर पूछ ले कि रेड के विपरीत कौन सा, तो वहां पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए होंगे। सबसे पहला दिया होगा काला, हरा, गुलाबी, पीला। इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे हमें, चार ऑप्शन हमें हमारे को दिए हुए होंगे वहां पर। अगर पूछ ले वो रेड के विपरीत कौन सा है, तो हरा तो नहीं हो सकता। हरा तो किसके विपरीत है? ब्लैक के विपरीत है, तो ये तो हो नहीं सकता। पीला इसके विपरीत है, ये भी नहीं हो सकता। काला हरे के विपरीत है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? गुलाबी। तो रेड के विपरीत कौन सा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, वो भी आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन होता है ये देखिए आप, इस तरह से देते हैं वो। दो डाइस हमें बनाकर दिए जाएंगे वहां पर इस तरह से, और यहां पर इस प्रकार से। इस तरह से दिया होगा, आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह के सिंबल दिखाई देंगे वहां पर भी। और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर हमें कॉमन छांटना है कि कॉमन चीज क्या है। इसके अंदर स्टार है, तो इसके अंदर भी स्टार है ना। इसके अंदर हैश है, तो इसके अंदर भी है। बचा क्या? @ बचा यहां पर, और वो 100% श्योर है कि वो इसके बारे में पूछेगा कि इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है। तो बेटा ये भी नहीं हो सकते दोनों, ये भी नहीं हो सकते, तो बचा क्या? ये इसके विपरीत हो जाएगा। बस ये सीधा आंसर इसका इस तरह से लगाएंगे हम। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे खुला पासे के बारे में कि खुला पासा किस प्रकार से बनता है। खुला हुआ पासा, ये क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो यहां पर मैं का प्रयास करें, इसको बनाने का प्रयास किया जाए, तो ये इसके बिल्कुल पास में है, तो इसके विपरीत नहीं हो सकता। एक के विपरीत दो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब ट्रिक जो है वो ये है कि अगर इस तरह की लाइन दी हुई है, इधर एक फलक दिया हुआ है, इधर एक फलक दिया हुआ है, जिस तरह से यहां पर इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है ना, इधर फलक दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। बस ये आपको ध्यान में दे लेना है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि ई के विपरीत क्या है? एफ है, और 6 के विपरीत क्या है? 5 है। बात समझ में आ गई। अब रही बात इनकी, तो हमें क्या करना है? एक छोड़ के ये इसके विपरीत हो जाएगा, और 2 से 1 छोड़ के ये इसके विपरीत हो जाएगा। समझ में आ गई।
ए का विपरीत सी हो जाएगा और बी का विपरीत डी हो जाएगा। इस प्रकार से एक छोड़ के विपरीत होता है बेटा इसके अंदर, कभी भी पास वाला विपरीत नहीं होगा। बस यही चीज हमें समझने वाली थी। ए के विपरीत कौन सा, सी हो जाएगा, ए के विपरीत सी हो जाएगा, बी के विपरीत डी हो जाएगा और ई के विपरीत एफ हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो पासे के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखना। इस वीडियो के बाद नोट्स आपने बना लिए होंगे जो पहली बार कर रहा है, और आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के देख लेना। इसकी बहुत अच्छे आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा और आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। अभी आप लगा के देख लेना और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कर लेना वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।